कि हमारे खुशी के लिए आप अपना जीवन भी स्वाग भी अर्पण कर रही हो कि हमारा स्वाग चला जाए मुझे परवाह नहीं है, मेरा घर परिवार विनाश हो जाए मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे जो धन है ना, हमारे ये राम लक्ष्मण शत्रुधन, ये हमारी नजरों से दूर न जाए। राम ने कहा थोड़ा सा समय है, मात्र हमारे 2 ही वरदान है। अब वो वरदान आपके जो पति दशरथ है ना, दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे, वही 2 वरदान मैया तुम मांग लेना। और उन वरदानों में सिर्फ मेरे कहने से 2 ही वरदान मांगना। कैकेयी मैया बार बार उतावली हो रही है बेटा कि मैया स्वाग से कोई मतलब नहीं है। तू कहना क्या चाह रहा है, सच सच शब्दों में कह क्यों नहीं दे रहा है राम? तू मुझे बीच में क्यों अटका के रखा है? मुझे तो लग रहा है कोई ऐसा पहाड़ टूटने वाला है, मुझे तो लग रहा है कि तू मुझे कुछ ऐसा कहने वाला है। तू बोल बोल, मैं एक बार बोलती बेटा। राम ने कहा आप शांत हो जाओ, मुझे भी दुख है कि मैं जब इस घर को छोड़ के जाऊंगा, भैया तेरा ये खून का जो कलेजा है, ये खून का टुकड़ा जो है, ये तुझे छोड़कर जाएगा। जब ये खून का टुकड़ा तुझे छोड़ के जाएगा तो मैया तू क्या उस दिन इस घर में ऐसी प्रलय खड़ी हो जाएगी, अरे घर तो बर्बाद हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, लेकिन इस जो भूमि पर निशाचर पैदा है मैया, उनका उद्धार हो जाएगा। मैया तू मेरी माँ है, तू धर्म पर चलने वाली है, तू धर्म को अपनाने वाली है, तो मैया धर्म को मत नष्ट मत होने दो, मुझे धर्म का कार्य करने दो, और मैं धर्म का कार्य करने के लिए आया हूँ मैया। 2 वरदान है। कैकेयी ने कहा बेटा अब मैं तेरे चरण में पड़ना चाहती हूँ, तू सिर्फ 2 वरदान बता दे। राम ने हाथ पकड़ लिए, मैया मेरे चरणों में मत गिरो, ये धर्म की बात है। पिताजी से पहला वरदान ये है भरत जी को राज तिलक हो जाए। जब ये कहा कि भरत जी को राज तिलक हो जाए तो कैकेयी मैया ने कहा बेटा ये कोई बात नहीं है, मैं भरत जी को राज तिलक करवा दूंगी, लेकिन धर्म के साथ। बेटा दूसरा वरदान कौन सा है? दूसरे वरदान में कि भरत दूसरा वरदान है मुझे सिर्फ मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लेना मैया, 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, क्योंकि
उनका उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। एक अहिल्या वो हमारे चरणों में विलाप कर रही है, मैं उनका उद्धार करूंगा मैया। 14 वर्ष का वनवास मांग ली और जैसे कहा तो कैकेयी मैया रोने लगी, बेटा मेरे दिल का कलेजा, मेरे दिल का खून तूने ये क्या मांग लिया है। कैकेयी ने कहा कि सब मांग लेता पर तू ये वरदान न लेता। बेटा कि सब मांग लेता, सब धन मांग लेता, लेकिन 14 वर्ष का वनवास न मांगता, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास तू कह रहा है। अरे मैं तो 1 महीना छोड़ 1 दिन में ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। राम क्या मांग लिया। भगवान राम ने कहा बस समय है, समय करा रहा है, देर है अंधेर नहीं है। और महाराज इतना कहने के बाद कैकेयी मैया ने उसी दिन से प्रभु राम से नेहा लगाना बंद कर दिया। उसी दिन से मैया ने दूर रहने की दूरियां बनाने लगी, क्योंकि एक दिन आएगा और मुझे इस बेटा से छुटकारा पाना पड़ेगा। जो बेटा मुझे बरसों के बाद छोड़ेगा तो मैं खुद ही अभी से छोड़ने लगूं, ताकि मुझे आगे आने पर कोई दुख प्राप्त न हो। कैकेयी मैया दूरियां बना रही थी। धीमे धीमे समय गुजरता चला गया। इधर राजा दशरथ जो थे उनको ये बात पता नहीं थी, क्योंकि राम ने वचन दे दिया था कि मैया तुम किसी को ये बात बताना मत, सिर्फ अपने दिल में रखना और मेरे दिल में रहेगी। अगर आपने तुमने किसी को बता दिया तो मैया बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। कैकेयी ने वो 2 वचन ऐसे रख लिए, एक अमृत की तरह अपने पेट में धारण कर लिए, अमृत की तरह पान कर लिया, लेकिन किसी ने कैकेयी मैया को बताया नहीं। और शुभ समय आने पर कैकेयी मैया ने दशरथ से वरदान मांगे, क्योंकि इधर देवताओं ने कह दिया था कि अगर तुम्हें इस अवध का राजा बनाना है तो सिर्फ भगवान राम को ही राजा बनाओ, राज तिलक करो। इधर जब राज तिलक की तैयारियां हुई हैं तो कैकेयी ने भगवान राम के वरदानों को याद किया। सभी भक्तगण आए हुए थे, लेकिन कैकेयी मैया वहां पर नहीं थी। राजा दशरथ ने कहा कि हमारी दोनों रानियां हैं, सभी भक्तगण हैं, अवधपुरी वासी सभी हैं, लेकिन मेरी भद्रे कैकेयी नहीं है। कि चलते चलते राम ने कह दी सब बात, कैकेयी मैया ने तभी दिया अपना सिंगारी उतार, दिया अपना सब सिंगारी उतार। कैकेयी माने बारे प्रभु राम, तेरी लीला का पार किसी ने नहीं पाया है। दशरथ जी आए तो कैकेयी मैया कोप भर में रूठ करके लेट जाती हैं। दशरथ ने कहा कि कैकेयी आप यहाँ पर क्यों बैठी हो, क्या बात है, ऐसे क्यों रूठी हो। तो मेरी माताएं, कैकेयी जब रूठी हुई थी वो रूठी नहीं थी, क्योंकि कैकेयी मैया से प्रभु राम ने ही वरदान मांगने के लिए कहा था। सरस्वती मैया जो थी, सरस्वती मैया जो थी दासी मंथरा बनकर जाती है। मंथरा ने बुद्धि को फेर दिया, लेकिन मंथरा ने बुद्धि को नहीं फेरा था, सिर्फ एक कहानी रचाई थी कि मंथरा का नाम आ जाए। क्योंकि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु कभी अपने ऊपर अछोपा नहीं लेती है, वो किसी न किसी बहाने से मृत्यु अवश्य होती है। कोई फांसी लगाता है और कोई बाइक पर
कि ऐसा न करे किसी का जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि मौत कभी अपने ऊपर आरोप लगाना नहीं चाहती है। दशरथ ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? कैकेयी मैया ने कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छुपा ली, हमारे दो वरदान है, तुम दे दो, क्योंकि अगर आप हमारे को वरदान नहीं दोगे तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। राजा दशरथ कहने लगे क्या मांगोगी, क्या वरदान है? जो कुछ मांगो सब देने के लिए तो तैयार हो। तो राजा दशरथ ने कहा था वहीं पर कि हम तो कभी तुमसे दूर होना ही नहीं चाहते हैं, भला हम तुम्हारी बिना बात आज्ञा के कोई कार्य कर